Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 14, normal distribution is under discussion. Today lecture number 11 and the topic is going on inverse use of area table under a standard normal curve. In this topic, I will discuss between 2 points area situations. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic inverse use of area table with the concept of 2 points area situation. The contents of today's lectures. First of all, I will discuss the brief introduction about the inverse use of area table with the concept of the between 2 points area situation. In the second point, I will discuss area table. In the third point, I will discuss exercise question between 2 points area situation. First of all, I will explain briefly inverse use of area table. In this topic, how can you find z values between 2 points area situation? The area table of normal distribution is designed to give the areas for various values of the standard normal variate z, but this area table can also be used to read the values of z for a certain given area under this normal curve. This is called inverse use of area table. Suppose there are 95% observation between two certain points, say x1 and x2. हेयर स्टूडेंट्स आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 एंड x2 जिनको आपने फाइंड करना है और इनके बिटवीन जो है टू आपके पास जो एरिया कवर हो रहा है 95% एरिया और 95% ऑब्जर्वेशंस जो है लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x2. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं अपनी डायग्राम को ड्रॉ करूंगा और देन फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द जी वैल्यूज यूजिंग दिस 95% एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एक्स की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, एक्स की लाइन, और उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है हम लोग एक नॉर्मल का कर्व ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिकल शेप के अंदर और ये दोनों साइड से इक्वली डिस्पर्स है. और देन स्टूडेंट्स आपने इसके एरियाज को राइट करना है और जो कि 50% एरिया आपका लेफ्ट साइड पर है टू द लेफ्ट ऑफ द मीन और मीन वैल्यू जो है बिल्कुल मिडल में लाई करेगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और 50% डाटा जो है वो टू द राइट ऑफ द मीन होगा, ठीक है. और देन आपने अपने जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको फाइंडिंग पॉइंट्स को आपने जो है यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो फाइंडिंग पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए आपके दो पॉइंट्स हैं और उसके मिडल में 95% एरिया जो है वो आपका कवर हो रहा है. तो आपने एक पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे राइट करना है और एक पॉइंट जो है वो आपने राइट साइड पे ड्रॉ करना है. और ये x1 और x2 के दो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे और इनके मिडल में आपके पास स्टूडेंट्स ये 95 0.95 मैंने राइट किया है. 95% एरिया जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है. इसको टू पे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों पे इक्वली डिस्पर्स हो जाएगा एरिया. तो ये आपके पास 0.475 ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ जाएगा 0.475. इक्वली डिस्पर्स है, मिडल एरिया है. और देन स्टूडेंट्स उसके बाद आपने अपनी एक z की लाइन जो है इसको बिल्कुल पैरेलल टू x लाइन जो है इसको ड्रॉ करेंगे क्योंकि z आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और z का मीन जो है वो ज़ीरो है. इसको ज़ीरो आपने यहाँ पे राइट करना है मिडल में बिल्कुल. और देन हम लोग 0 टू z और z की वैल्यूज जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x के बिल्कुल पैरेलल इसको फाइंड करना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी हमने फाइंड करनी है z की वैल्यूज को. तो आपने इन्वर्सली अपना टेबल जो है उसको यूज करना है और टेबल को यूज करते हुए आपने 0 टू z जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो कि आपको गिवन है उसको आपने अपने एरिया टेबल में चेक करना है मिडल में और उसके बिल्कुल पैरेलल जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली वहाँ से आपको z की वैल्यू जनरेट होगी. तो आपने 0.475 को फाइंड करना है और देन आपने एक z की वैल्यू वहाँ से टेबल से जनरेट करनी है टेबल से और ये आपके पास आ जाएगा 1.96. 0.475 एरिया जो है वो आपके पास पड़ा होगा 1.96 नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे और राइट साइड पे भी सिमिलर एरिया जो होगा विद अ पॉजिटिव साइन 1.96 आपको राइट करना पड़ेगा. ये आपके पास दो z के पॉइंट्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे z1 एंड z2. Using this, the area table in inverse order, we can read the z values corresponding to the area equal to 0.475.
or we can get the value of z is 1.96 plus or minus लेफ्ट साइड पे और प्लस राइट साइड पे। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग अपने टेबल को इन्वर्सली यूज करके अपनी z की वैल्यूज जो है उसको फाइंड कर सकते हैं और देन z की वैल्यूज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर और x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे जो मेन हमारा फाइंडिंग पॉइंट्स होगा which covers the middle area, that is 95% area. Now students, in the second point I will discuss area table and how can we inverse use of area table between 2 points area situation. Here we have area table or areas under the standard normal curve from 0 to z. Suppose we have the 95% area between 2 points और इसको मैंने already divide किया है 95% area को 0.475 and 0.475 from left side and right side पे और आपने 0 to z area को आपने find करना है अपने area table में। तो students आप लोगों ने इसको find करना है middle area में और यहाँ पे मिडल एरिया में तमाम एरियाज जो है वो गिवन है और आपके पास यहाँ पे 0.475 जो है लाई कर रहा है हेयर 0.475 दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट एरिया और फ्रॉम 0 टू z और इसके बिल्कुल आपने पैरेलल जो है वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपने अपना z का पॉइंट जो है इसको फाइंड करना है। तो 1.9 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द टॉप से आप लोग इसे चेक करेंगे तो ये 6 पर है तो 1.96 जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है g की जनरेट होगी जिससे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ g की वैल्यू 1.96 जो कि मैंने एरिया 0.475 को फाइंड किया है एरिया टेबल के अंदर मिडल एरिया के अंदर और मिडल में जितने भी आपके पास एरियाज हैं ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है एरिया है और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो आपके पास है पॉइंट्स हैं विच आर द जी पॉइंट्स। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है अपने जी के पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। Now students, I am going to discuss exercise question between 2 points area situation. In the statement of this exercise question, in a normal distribution, we have the value of mean mu equal to 30 and standard deviation sigma equal to 5 or find in the first part 2 points containing middle 95% of the area. In the second part, we have to find 2 points containing middle 95% of the area. So in this question, students, we have to find the value of 2 points x1 and x2 using middle 95% area in the first part and 90% area in the second part. Part we have 95% of area between 2 points x1 and x2, so we have to write symbolically as probability of x1 less or equal x less or equal x2. x1 और x2 के दो points हैं which contains 95% area between them. दोनों पॉइंट्स के दरमियान में 95% एरिया जो है स्टूडेंट्स कवर हो रहा है और हम लोगों ने इस एरिया को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करेंगे z1 एंड z2 की और देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे अपनी x1 और x2 के पॉइंट्स को और वी हैव द वैल्यू ऑफ मीन 30 और सिग्मा की वैल्यू 5 है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नॉर्मल कर्व। तो आपने x एक्सिस पे एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है, x की लाइन को ड्रॉ करना है और इसके बिल्कुल पैरेलल आपने जो है एक नॉर्मल कर्व सिमेट्रिकल शेप में ड्रॉ करना है और देन स्टूडेंट्स अपने एरिया को जो है डिवाइड करना है दोनों साइड पे इक्वली। तो दिस इज द नॉर्मल कर्व y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और 50% एरिया लाई टू द लेफ्ट ऑफ द मीन और 50% एरिया लाई टू द राइट ऑफ द मीन। दोनों साइड पे आपका 100% एरिया जो है वो उसको डिवाइड कर दिया है ड्यू टू नॉर्मल कर्व ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 और x2 के और आपने चेक करना है कि दोनों के दरमियान में मिडल 95% एरिया है। तो एक पॉइंट आपने उसको ड्रॉ कर लेनी है उसकी लाइन लेफ्ट साइड पे मीन के और एक आपने राइट साइड पे ड्रॉ करनी है x2 की लाइन, ठीक है। देन आपके पास मीन जो है उसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर दिया है और ये बिल्कुल मिडल में फॉल कर रहा है मीन की वैल्यू और देन आपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करना है 95% एरिया। तो टोटल एरिया जो है वो आपके पास 2 पॉइंट्स के मिडल में 95% एरिया है और 95% एरिया को देन आप अगेन जो है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड पे इक्वली डिस्पर्स हो जाएगा। तो 95 0.95 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.475 एरिया आपका लेफ्ट साइड पे और 0.475 एरिया जो है आपका राइट साइड पे आ जाएगा।
तो ये आपके पास दो एरियाज जो हैं, दो एरियाज आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, इनको डिवाइड कर लिया है 0.95 को। और देन स्टूडेंट्स आपने एक z की लाइन जो है इसको बिल्कुल पैरेलल टू x लाइन जो है इसको ड्रॉ करना है। z का कर्व जो है आल्सो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व, और z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। z का मीन 0, इसको आपने मिडल में राइट करना है, z का मीन 0 बिल्कुल पैरेलल टू म्यू वैल्यू 30। और देन फिर आपने इन्वर्सली अपना टेबल जो है वो यूज़ करना है नॉर्मल कर्व का, और उसमें आपने 0.475 को जो है उसको फाइंड करना है एरिया को, और उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है आपने वर्टिकली और हॉरिजेंटली अपना z का पॉइंट जो है z की वैल्यू को फाइंड करना है विच इज़ 1.96। और लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगी वैल्यू विद नेगेटिव साइन के साथ 1.96। दो वैल्यूज अगेंस्ट x1 और x2 के हम जनरेट कर लेंगे फ्रॉम एरिया टेबल, और देन हम लोग इन दो पॉइंट्स को z1 और z2 के यूज़ करेंगे अपनी स्टैंडर्डाइज वेरिएबल के अंदर। और हमारा वेरिएबल जो है यहाँ पे z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और आपने वैल्यू पुट कर दे अपनी z1 की माइनस 1.96, x1 एज इट इज म्यू 30 और सिग्मा की वैल्यू 5। और इसको सॉल्व करें, 5 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें और 30 को भी आपने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ x1 विच इज 20.2। ये फर्स्ट आपने पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लिया है x1 का। और z2 जो है वो आपके पास इसका सेम फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z2 की वैल्यू 1.96 पॉजिटिव यूज करेंगे, x2 एज इट इज, और म्यू की वैल्यू 30 और सिग्मा 5, और 5 को मल्टीप्लाई करें 1.96 से और 30 उसमें ऐड कर दें, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ x2 39.8। तो ये दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली हैं, और ये आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, 2 पॉइंट्स विच कंटेन्स 95% ऑफ एरिया बिटवीन दैम, दोनों के दरमियान में 0.95% एरिया है। तो मिडल एरिया है तो उसको 2 पे डिवाइड किया है 0.475, और इसको टेबल में हमने इन्वर्सली चेक किया है और z के पॉइंट्स फाइंड किए हैं, और देन हमने x के पॉइंट्स को फाइंड किया है। Second part, we have to find 2 points containing middle 90% of area. We have the value of mean mu 30 and sigma equal to 5, or symbolically you can write as probability of x1 less or equal x less equal x2 equal to 0.95। it means that कि आपके पास दो पॉइंट्स x1 और x2 के दो पॉइंट्स हैं, और इनके मिडल में आपके पास यहाँ पे जो एरिया कवर हो रहा है विच इज़ 90% 0.90। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने डायग्राम के अंदर। फर्स्ट स्टूडेंट्स आपने एक एक्स की लाइन जो है इसको राइट लगाना है, और देन फिर आपने अपनी एक नॉर्मल कर्व जो है इसको ड्रॉ करना है बेल शेप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x इन बेल शेप्ड। और देन आपके पास अपना एरिया आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50% एरिया आपका लेफ्ट साइड के मीन के लेफ्ट साइड पे है और 50% एरिया मीन के राइट साइड पे है। और मीन की वैल्यू ऑलवेज एक लाई बिल्कुल मिडल में आपके पास लाई करेगी, मिडल ऑफ द नॉर्मल कर्व 30। और देन आपने अपने एरिया को डिवाइड करना है। 90% एरिया जो है वो आपका कवर हो रहा है इन दो पॉइंट्स के मिडल में, यानी आपके पास यहाँ पे 90% एरिया है पूरा फुल मिडल ऑफ 2 पॉइंट्स x1 एंड x2। और देन आपने इसको 0.9 पर 0 जो है इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, और ये आपके पास एरिया लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 45 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0.45 और 0.45 राइट साइड पे। और x1 और x2 के दो पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए, एक लेफ्ट और एक राइट पे, विच कवर्स 90% एरिया बिटवीन देम, और देन मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पे 0.45 एंड 0.45। स्टूडेंट्स देन आपने एक z स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की एक लाइन पैरेलल टू x आपने ड्रॉ करनी है, और x1 के अगेंस्ट आपका एक पॉइंट जनरेट होगा z1 का, और x2 के अगेंस्ट भी एक पॉइंट z2 का जनरेट होगा। और वो कैसे जनरेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपने अपने नॉर्मल एरिया टेबल में जाना है, वहाँ पे आपने इन्वर्सली जो है अपने फाइंड करना है एरियाज को।
0.5 को आप लोग वहाँ पर फाइंड करेंगे मिडल ऑफ द एरिया टेबल, और देन आपने वर्टिकली और हॉरिजेंटली अपना पॉइंट जो है इसको फाइंड करना है। तो 1.645 आपके पास एक पॉइंट जनरेट होगा अगेंस्ट द एरिया 0.45, और सिमिलरली राइट साइड पे भी ऐसे ही आपके पास सेम एरिया जो है वो जनरेट होगा 1.645, ये Z2 की वैल्यू होगी। एक लेफ्ट साइड पे आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और राइट साइड पे आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो देन आपने इसको यूज करेंगे दोनों x1 और x2 की वैल्यू, z1 और z2 की वैल्यूज को अपने एक फार्मूला z1 के फार्मूला के अंदर। तो लेफ्ट साइड पे मैंने इसके फार्मूलाज को राइट कर दिया, z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z1 की वैल्यू यूज करेंगे नेगेटिव साइन के साथ 1.645 x1 एज इट इज, म्यू की वैल्यू 30 यूज करेंगे और सिग्मा की वैल्यू 5, और देन स्टूडेंट्स आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर 21.78 होगा विच इज द वैल्यू ऑफ x1। सिमिलरली आपने हेडिंग देनी है z2 की, और z2 में आपने यूज करना है x2 को x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, पुट कर दें, म्यू की वैल्यू 30 यूज करें, और z2 की वैल्यू जो है हमने फ्रॉम एरिया टेबल जो है फाइंड की है 1.645। देन स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और 38.225 आपके पास x2 का पॉइंट होगा। तो दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं, x1 का पॉइंट और यहाँ पे x2 का पॉइंट, और ये दो पॉइंट्स जो है वो कवर कर रहे हैं आपके पास 90% एरिया कवर कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स के मिडल में। तो दोनों पॉइंट्स आप लोग फाइंड कर लिए यूजिंग इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल। In this way students you can easily find both of the points which covers middle 90% of the area. In this lecture between 2 points area situation has been discussed using inverse use of area table. इसमें मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया और दो आपके पास पार्ट्स को डिस्कस किया जिसमें वो कवर कर रहा है मिडल 90% या मिडल 95% एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।